हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड वेलकम टू स्कूल स्टडी। और कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। गाइस, मैं टाइमली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं क्योंकि बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी। मैं अब आगे चाहूँगा कि वीकली मैं आप लोगों को कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चलते हैं स्लाइड पे। यस गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ से। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज सिमोन ओम। उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बीच किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो उसी रिलेशनशिप को हम लोग आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो उसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ओम्स ने क्या कहा था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने कहा था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its in. That means current is directly proportional to potential difference. ये देखिए, तो अगर हमारा प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई भी कांस्टेंट तो अवश्य जुड़ेगा। तो हमारा V इज इक्वल टू आई आर। प्रोपोर्शनल हटा तो हमारा कांस्टेंट टर्म रेसिस्टेंस लगा, जहाँ हमारा आर क्या है, यही आर हमारा रेसिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूला से हम यह भी कह सकते हैं पर V बाई आर या रेसिस्टेंस बराबर V बाई आर। तो मेन हमारा यह फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। यह फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और इसी दोनों फार्मूला से हमें ये दो फार्मूला और मिल जाते हैं, इसी V इज इक्वल टू आई आर से। तो याद रखिएगा ये आप। तो द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। दैट मीन्स हम यह दोनों बातें कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, और करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यह दोनों बातें हम कह सकते हैं। हाउ ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, ओम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाइड किया जाए? वेरीफाइड करने का अर्थात मतलब यह है यहाँ कि कैसे हम कहें करंट और रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशनशिप है कैसा है। तो हमने पढ़ा कि रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे कुछ भी हमारा रेसिस्टेंस हो, कुछ भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो, लेकिन हमारा रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आइए, यह हमने एक डायग्राम बनाया है टेबल बना के, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमने यह एक डायग्राम बनाया है। यहाँ कुछ एक टर्म देख रहे हैं, यह है हमारा एमीटर जो करंट को मेज़र करेगा, यह है हमारा वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा, यह हमारा बैटरी, यह हमारा स्विच, और यह हमारा एक रियोस्टैट। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि रियोस्टैट हमारा एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। इस वेरिएबल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इससे किसी भी सर्किट में अटैच कर दें तो इसके अकॉर्डिंग हम करंट को बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से करंट कम भी कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम करंट 0.05 एम्पियर भी रख सकते हैं और 0.5 एम्पियर भी बढ़ा के कर सकते हैं, इसी के स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग। तो मेन अभी हम लोगों को पढ़ना है ओम्स लॉ कैसे वेरीफाइड किया जाए। तो पहली अगर बात करें तो अगर हमने रियोस्टैट को पीछे की ओर धकेला अब यहाँ, तो देखा जाए तो हमारा करंट का रीडिंग कितना आ रहा है 0.05 एम्पियर सॉरी। तो हमारा फिर वोल्ट मीटर का कितना आ रहा है रीडिंग, तो वो आ रहा है 0.85 वोल्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग V बाई आई फाइंड आउट करें तो हमारा यहाँ आएगा 17 ओम। फिर हम चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने रियोस्टैट को हल्का सा आगे बढ़ाया, तो यहाँ हम मेज़र कर रहे हैं करंट कितना 0.10 एम्पियर करंट। तो हमारा उसके अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर भी रीडिंग बता रहा है कितना 1.7 वोल्ट। और हमारा फिर अगर V बाई आई का रेशियो लेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट कितना 17 ओम ही बताएगा। फिर अगर हम तीसरी स्लाइड की बात करें तो फिर इसे हम देखें तो इसमें अगर हमारा रियोस्टैट को हमने और स्लाइड किया आगे, पहले हमारा ये था लेकिन अब हम लोग आगे रियोस्टैट को धकेल के स्लाइड करके ले आए, तो यहाँ हमारा करंट का रीडिंग कितना बता रहा है 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर ये 4 है। तो हमारा वोल्टेज का कितना बता रहा है वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग, तो वो बता रहा है 6.8 एम्पियर। और इसको अगर हम लोग V बाई आई करें तो कांस्टेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आएगा यहाँ से अप्रॉक्स 17 ओम यहाँ भी आएगा। तो हम लोगों ने यह फाइंड किया कि किसी भी एक करंट में चाहे वोल्ट मीटर में हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यही हमारा ओम्स लॉ साबित करता है कि किसी भी टेम्परेचर पे हमारा जो है करंट प्रोपोर्शनल होगा
वोल्ट मीटर के या पोटेंशियल डिफरेंस के। आगे हम देखेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को देखने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझाना चाहूँगा वाइट बोर्ड पे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। रेसिस्टेंस तो हमने लिखा है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द राइजेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल। दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन की ओर, वही क्या करेगा, राइज करेगा फ्लो ऑफ करंट किसी भी मेटल में। मतलब ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो हमारा करंट किधर, इस तरफ मूव करेगा। तो जितना स्पीड हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करेगा। दैट मीन्स ये जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव, पॉजिटिव चार्ज उधर मूव, तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, कोलाइड करेंगे दोनों आपस में। और उसी कोलाइड के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी आपस में कोलाइड करेंगे। तो इस कोलाइड के कारण क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है फ्लो करने का वो डिक्रीज होगा, कम होगा। और यही जो डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज का मतलब करंट का जो डायरेक्शन है इस पर इफेक्ट करेगा, मतलब उसको अपोज करेगा। दैट मीन्स कोलिजन के कारण क्या हुआ, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पीड डिक्रीज हुआ। उस स्पीड के डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारा करंट का भी डायरेक्शन को अपोज करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारा रेसिस्टेंस, क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये जो है हमारा कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोलिजन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के कारण क्या होता है, हमारा चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो करंट के डायरेक्शन को अपोज कर देता है। तो ये है हमारा रेसिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिससे कि इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोज हो। तो मैंने बताया था अभी कि क्यों अपोज करता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये समझिए रेसिस्टेंस कोई कंडक्टर नहीं है, ये आप ध्यान रखें। अगर ये करंट को रेसिस्ट करता है दैट मीन्स ये रेसिस्टर है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की वो कहलाती है रेसिस्टेंस। बहुत सारे कन्फ्यूज़न में रहते हैं बच्चे कि हमारा ये रेसिस्टेंस होता है, ना बच्चों ना, ये हमारा रेसिस्टर कहलाएगा और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारा रेसिस्टेंस। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो हमने वाइट बोर्ड पे देखा था कि हम लोग रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर कहा जाए तो करंट के डायरेक्शन को वो अपोज करता है। अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, उस करंट को अपोज करेगा, दैट मीन्स रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। और हाँ, ये बात आप लोग याद रखिएगा, तो रेसिस्टेंस ये एक प्रॉपर्टी है, बट उस पर्टिकुलर जो हमारा कंडक्टर होगा अगर वो करंट रोक रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेसिस्टर। ये आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और उस कंडक्टर को क्या कहेंगे, दैट मीन्स मटेरियल को क्या कहेंगे, रेसिस्टर। याद रखिएगा। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। ओम क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम, ये हमारा सिंबल है ओम का, ये एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, रेसिस्टेंस का ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अगर यह देखें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, V बाय आई, या V इज इक्वल टू, ये I उधर चला जाएगा तो IR हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। तो डिफाइन अगर कहा जाए, डिफाइन 1 ओम, तो 1 ohm is the resistance of a conductor is such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it। मतलब V इज इक्वल टू हमारा IR। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई आई। तो जब 1 एम्पियर करंट हमारा फ्लो होगा, उससे अगर हमारा 1 वोल्ट का रीडिंग आता है तब हमारा रेसिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। ठीक। रेसिस्टेंस क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। किधर जिधर करंट रहेगा उधर हमारा रेसिस्टेंस उसको अपोज करेगा। बस आप ये बात याद रखिएगा। फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किस किस फैक्टर से है हमारा वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको हम वाइट बोर्ड पे समझेंगे। तो टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन अ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो टोटल 4 होते हैं। अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस इफेक्ट करेगा,
इसके एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंट इफेक्ट करेगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस पर भी रेसिस्टेंस पे इफेक्ट होगा, और इसका किस मटेरियल का नेचर क्या है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो पहले हम देखेंगे लेंथ पे। अगर हम लोग कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा लेंथ बढ़ने से क्या होगा, अगर ये सपोज़ लेंथ L है कंडक्टर का और इसी को हम डबल कर दें, दैट मीन्स लेंथ हमारा कितना हो गया 2L। तो जब भी हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंथ डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा। तो इट मीन्स क्या हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये पहला हो गया हम लोगों का। अगर लेंथ को डबल करें तो रेसिस्टेंस भी हमारा डबल होगा। अगर हम लोग लेंथ को हाफ करें तो हमारा रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो इसीलिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। हमारा रेसिस्टेंस जो है कैसे एरिया पे डिपेंड करता है यह हम लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। दैट मीन्स आर इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यह कैसे होता है और क्या चीज़ से हमारा डिपेंड होता है वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। सेकेंड है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज़ अगर ये हमारा वायर है, इस वायर के एरिया को हम बढ़ाएं। एरिया बढ़ाने का मतलब इस अगर कोई मोटा वायर लगा दें तो इस केस में हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। दैट मीन्स अगर एरिया हम लोगों का बढ़ता है तो रेसिस्टेंस हम लोगों का घटेगा। अगर ये वायर हम लोगों का एरिया ज़्यादा लेता है, दैट मीन्स ये वायर का एरिया है सपोज़ 5 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है हमारा मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर, तो एक 1/5 मीटर स्क्वायर बड़ा हुआ या 1/10 मीटर स्क्वायर बड़ा हुआ, तो सपोज़ 1/5 मीटर स्क्वायर बड़ा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया के बढ़ने से हमारा रेसिस्टेंस कम हो जाता है। कि अगर डायमीटर डबल होता है दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। तो सर्कल में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर। तो सपोज़ यहाँ मान लीजिए डबल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2। एरिया क्या होता है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस हमारा 1/4। तो एरिया डायमीटर डबल होने से क्या हो जाएगा, एरिया सीधा हमारा कि बस ये किस में होता है डायमीटर वाले केस में, कि अगर हमारा मीटर डबल होने से एरिया 4 गुना हो जाएगा और एरिया 4 टाइम्स होने से हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। एरिया 4 टाइम्स बढ़ा तो रेसिस्टेंस 1/4 हो गया। तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेटेड। थर्ड क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या टेम्परेचर हो जो हमारे रेसिस्टेंस इफेक्ट कर जाए या नहीं भी करे, तो यह भी हम बोर्ड पे समझेंगे। थर्ड है हमारा टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। मतलब जितना भी प्योर मेटल है, चाहे वो अल्मुनियम हो चाहे कॉपर हो, वो सारे के रेसिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से। लेकिन अगर वही हम एलॉय की बात करें सच एज नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर जो हमारा हीटर का जो स्प्रिंग रहता है वो नाइक्रोम वायर से बना रहता है, वो सब एलॉय होता है। रेसिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीज वेरी स्लाइटली विथ राइज इन टेम्परेचर। जितना इसको हीट होने का रहेगा उतना वो हीट हो जाके इसके बाद ये कांस्टेंट होगा। जितना रेसिस्ट करना चाहेगा वो करने के बाद वो फिर दोबारा उतना रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये स्लाइटली होते हैं एलॉय। और फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो नेचर से हमारा कोई खास इफेक्ट तो नहीं करता है, बट यह भी हम बोर्ड पे ही समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो और आपके समझ को बढ़ाता हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। रेसिस्टिविटी हमारा क्या होता है यह भी हम बोर्ड पे समझेंगे। देखेंगे हम लोग रेसिस्टिविटी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अभी पिछले स्लाइड में। फिर हम लोगों ने पढ़ा है रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इस दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम जानते हैं अगर प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो हम लोगों को कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ना होगा। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यही रो हमारा यहाँ क्या है, रेसिस्टिविटी, यही कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर एच ओ। हम लोग इसे रो पढ़ते हैं, आर एच ओ रो। यही रो हमारा क्या है,
रेसिस्टिविटी। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ भी वही केस, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसी रेसिस्टिविटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो ये मेन फार्मूला हुआ हम लोगों का, जो आप लोगों को याद रखना है। रेसिस्टिविटी इज इक्वल, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम लोगों को रेसिस्टिविटी निकालना हो तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ, ये भी फार्मूला है। अगर बात करते हैं इसकी हम ऐसा यूनिट की, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं ग्रीक लेटर ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी तो ओम मीटर। अब हम लोग स्लाइड में देखेंगे जो भी बचा कुछ है। रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग साइड ऑफ 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टिविटी। तो हम लोगों ने रेसिस्टिविटी को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लिया है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, यह भी हम लोग देख चुके हैं। ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस, सॉरी यहाँ एंड होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो रेसिस्टिविटी है वो थिकनेस पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का नेचर क्या है। दैट मीन्स वो प्योर मेटल है या वो एलॉय है, ठीक, और उसके टेम्परेचर पे। मटेरियल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी वाला टर्म, सब्सटेंस शोइंग वेरी लो रेसिस्टिविटी, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसका रेसिस्टिविटी बहुत कम हो, दैट मीन्स बहुत कम करंट को रोके, तो वही क्या हो जाता है, कंडक्टर। फिर आगे है द सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेसिस्टिविटी आर कॉल्ड रेसिस्टर्स, लाइक नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और कार्बन, ये सब एलिमेंट हैं। जैसे अगर मॉडरेट रेसिस्टिविटी का क्या मतलब कि करंट ज़्यादा ना ज़्यादा रोक पाए ना करंट को कम रोक पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर्स। जैसे कि नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर का क्या होता है, करंट पास उतना फ्लोरेंटली नहीं करता है, इसलिए वो क्या करता है, करंट को रेसिस्ट कर लेता है। इस कारण वो हीटर जो होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। हीटर का जो वायर होता है वो करंट रेसिस्ट करने के ही कारण। द रेसिस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग कॉइल्स फॉर इलेक्ट्रिक आयरन रूम हीटर। मतलब रेसिस्टर्स का जो यूज़ होता है वो हम लोग हीटिंग कॉइल बनाने में, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में, चाहे रूम हीटर बनाने में। अगर करंट रेसिस्ट करेगा तभी तो वो हमारा हीट हो पाएगा वो वायर। अगर हीट मतलब करंट रेसिस्ट करेगा ही नहीं तो वायर हीट होगा ही नहीं। और थर्ड है द सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अगर वो टोटली करंट को रोक ही ले ऐसा सब्सटेंस, तब तो वो बैड कंडक्टर, दैट मीन्स इंसुलेटर होगा। तो ये थे हमारे कुछ रेसिस्टिविटी के टर्म्स, और हमने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा भी था। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर्स। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो गाइज ये पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इंड and an unknown resistor there is a current 2.5 milliampere is in the circuit, find the value of resistance। that means हम लोगों को यहाँ सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना, 12 वोल्ट, या V गिवन है। हम लोगों का करंट गिवन है, करंट I गिवन है कितना, 2.5 मिली एम्पियर। तो 2.5 मिली एम्पियर को अगर हम 1000 से ये करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर। पॉइंट कटा 10। तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द रेसिस्टेंस, तो फाइंड करना है आर का वैल्यू। तो बस सिंपल हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, जिसमें कहा गया था क्या, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है, 12 वोल्ट, और हमारा करंट कितना है यहाँ, तो 25 बाई 10,000। तो 25 10,000 हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 25 4 जा 100,
4800। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 4800 ओम। मतलब उस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा 4800 ओम। तो इसी तरह हम देखते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस फैक्टर्स पे जो है किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोगों ने पढ़ा था 4। पहला था उसके लेंथ पे, दूसरा था उसके टेम्परेचर पे, थर्ड था उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और चौथा था उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई द क्वाइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, तो उसका जो वायर होता है हम लोग एलॉय का ही क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग प्योर मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो निश्चित बात है कि अगर हम इसमें प्योर मेटल यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स इसका करंट रेसिस्टिविटी नहीं हो पाएगा, मतलब करंट को वो रोक नहीं सकता है वो वायर। अगर करंट रोक ही नहीं पाएगा तो वो हीट कैसे करेगा। तो हीट कौन करेगा, हमारा एलॉय, क्योंकि वो करंट को रेसिस्ट करता है, नाइक्रोम वायर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें प्योर मेटल का यूज़ ना करके एलॉय का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, तो हम लोगों ने पढ़ा है ओम मीटर। तो गाइज मैं अब क्लास 10th के फिजिक्स के साथ क्लास 10th के लिए मैथ्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बंधु स्कूल स्टडी के मेंबर बन गए हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस ज़रूर करें, ताकि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी। गुड डे।